नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप चाहे बीएड हों या डीएलएड हों, दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ जो हैं वो बदलते जा रही हैं। कभी खुशी कभी गम का नज़ारा देखने को मिल रहा है। 11 अगस्त से जिन डीएलएड साथियों के माथे पर खुशी की लहरें दौड़ रही थी, 3 अक्टूबर से उनके माथे पर भी सितम छाने लगी है। 11 अगस्त से जिन बीएडधारी साथियों के माथे पर सितम थी, 3 अक्टूबर से उनके माथे पर अब खुशियाँ आने लगी है। दोस्तों, सरकार, केंद्र सरकार खास करके, क्योंकि यह जो मामला अभी चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन, जिसे लेकर के लाखों ऐसे सज्जन बुद्धिजीवी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वर्षों से जो अपने मन में शिक्षक बनने की भावना पाल रखे हैं, उनके भविष्य पर अब खतरा मंडराने लगा है। 2017 में केंद्र सरकार, मोदी सरकार, राज्यसभा और लोकसभा से एक बिल पास कर और उसे विधेयक बनाती है। उस विधेयक के बनने के बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीटीई, जो एक स्वतंत्र संस्था है जो शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष को गाइडलाइन जारी करता है, उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स, 2 वर्षीय डिप्लोमा को 18 महीने में कंप्लीट कराने का दिशा निर्देश देती है कि उस तरह से उस विशेष कोर्स का डिजाइन किया जाए। उसके बाद एनआईओएस से डीएलएड कराने के साथ साथ जब 28 जून 2018 को एनसीटीई का एक गजट आता है, जिसके आधार पर बीएड धारी साथियों को कक्षा 1 to 5 में सम्मिलित किया जाता है, और जो भी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी विद्यालयों में वैसे बीएड धारी जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, उन्हें 6 माह का एडिशनल ब्रिज कोर्स करने का निर्देश दिया जाता है कि जो बीएडधारी एनआईओएस द्वारा कराए जा रहे 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं, वे 1 to 5 में योग्य रहेंगे, अन्यथा अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे और वे 1 to 5 के लायक नहीं रहेंगे, जैसा कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वहीं 2017-19 के बीच वैसे सभी शिक्षक जो या तो सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा अर्थात कक्षा 1 to 5 में वे शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, उन्हें एक विशेष कोर्स कराया गया, और यह कोर्स का डिजाइन जो है वो विशेष टीम के द्वारा तैयार करवाया गया। बजाते इसे बिल ला करके राज्यसभा, लोकसभा से बेहद ही कम समय में इसे पास कर विधेयक बनाया गया। उसके बाद एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार एक विशेष टीम के द्वारा तैयार किए गए विशेष कोर्स के तहत ट्रेनिंग दी गई, और ये दोनों मामला एनआईओएस द्वारा कराए गए डीएलएड और बीएड ब्रिज कोर्स दोनों जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाइयाँ चल रही हैं। दोस्तों, 3 अक्टूबर को जो सुनवाई हुआ, उसमें जो माननीय जज के द्वारा जो डीएलएड के वकील साहिबा से जो प्रश्न पूछा गया, उसे लेकर के खासे परेशान हैं लोग कि कोर्ट और जज साहब जो हैं वो डीएलएड के पक्ष में नहीं दिखे, वे काउंटर जो है क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं एनआईओएस डीएलएड पर, वह 2 ही मुद्दा है। पहला कि यह 24 महीने ना होकर 18 महीने का है, और दूसरा कि जब यह सेवारत शिक्षकों के लिए था तो फिर अब भविष्य में इसका क्या रोल है, और दोनों का जवाब डीएलएड के वकील साहिबा के द्वारा दिया गया है। यदि जज साहब असंतुष्ट होते तो फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब इसमें कभी कभी मिसलीड कर दिया जाता है
और जो रॉन्ग इंटेंशन जो है के तहत विपक्ष के द्वारा जो है वो गुमराह करके और जो है वो अपने पक्ष में फैसला लाने का प्रयास किया जाता है। हालाँकि ऐसा उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी यदि तथ्यों को सही से नहीं रखा जाए, क्योंकि कोर्ट जो है वो तथ्य और साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। यदि तथ्य और साक्ष्य को सही तरीके से नहीं रखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। आप भले ही सोशल मीडिया पर कितना भी बकते रहें कि 18 माह नहीं 2 वर्ष का है, इसमें निजी विद्यालय के शिक्षकों को एनआईओएस के तत्कालीन चेयरमैन के द्वारा जो है वह कहा गया था कि निजी विद्यालय के शिक्षक भी इस कोर्स में पार्टिसिपेट करें और उसके उपरांत वो भारत के किसी भी कोने के किसी भी राज्य के किसी भी सरकारी गैर सरकारी बहाली में वो जो है शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इन सारे तथ्यों को कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा सही तरीके से, मजबूती से, तभी जाकर के जो है फैसला डीएलएड के पक्ष में आ पाएगा। नहीं तो सही होते हुए भी गलत फैसला दे दिए जा सकते हैं यदि सही चीज़ों को सही से नहीं रखा जाए तो। दोस्तों, हो सकता है कि जो एसएलपी दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 9 तारीख को होनी है, बिहार सरकार की तरफ से जो एसएलपी दायर किया गया है, उसमें बीएड के साथियों के द्वारा आईए दाखिल किया जाए कि एनआईओएस के द्वारा जिस प्रकार डीएलएड कराया गया है उसी प्रकार जो है ब्रिज कोर्स भी उन्हें कराया गया है। यदि एनआईओएस डीएलएड को मान्यता प्रदान की जा रही है तो बीएड वैसे बीएडधारी जिन्होंने एनआईओएस से ब्रिज कोर्स कर रखा है उन्हें भी मान्यता प्रदान किया जाए। तो कुछ भी हो सकता है और यदि ऐसा हुआ तो 9 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है वह शायद एक डेट में ना हो पाए और आगे भी लंबित हो जाए। तो कई मोड़ ले सकता है और इससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला है, फैसला कब होगी, कितने तारीखों में होंगी, कब तक टलेंगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। डीएलएड वाले भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीएड वाले भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और एनसीटी के, चाहे उसे गलती कहें या फिर उसके द्वारा जो कदम उठाए गए उसके कारण ही हो रहा है। इसमें किसी भी अभ्यर्थी का, चाहे वो बीएड का हो, डीएलएड का हो, इनका कोई गलती इसमें नहीं है, लेकिन परिणाम तो अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ रहा है। खिलवाड़ तो इनके भविष्य के साथ ही हो रहा है। अब इसमें जो एनआईएस डीएलएड का मामला जो है वो काफ़ी लंबा खींचने वाला है अब, क्योंकि उसका मोड़ जो है अलग ले लिया है। पहले 3 अक्टूबर से पूर्व तक ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो है 100% एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही फैसला होगा और 3 अक्टूबर को फैसला हो जाना है। लेकिन जो क्रॉस क्वेश्चन किए गए उससे अब जो है मामला जो है अब और पेचीदा होने का खतरा मंडरा रहा है। अब जो एनआईएस डीएलएड वाले भी खुश थे बीएड को बाहर होने से, उनके भी माथे से पसीना अब तड़कने लगा है। तो अब होना क्या है तो देखा जाएगा। अब इसमें भी जिस प्रकार बीएड वर्सेज बीटीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटी को पार्टी बनाया गया था, उनके तरफ से वकील उतरे थे बीच बचाव में, उसी प्रकार ये जो एनआईएस डीएलएड का मामला है इसमें भी एनआईओएस, एनसीटीई और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पार्टी बनाया जाना चाहिए और एनआईएस डीएलएड के बचाव में इन्हें भी उतरना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने विधेयक लाया, एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी किया, एनसीटीई के द्वारा ही डिजाइन किया गया और एनआईओएस को एनसीटीई के द्वारा कहा गया कि भाई आपको 24 महीने का कोर्स 18 महीने में कंप्लीट करना है, इसलिए कि जो इस कोर्स में भाग लेंगे वे ऑलरेडी जो है वे अनुभवी हैं, वे पढ़ा रहे हैं काफ़ी दिनों से और वे पढ़ाते ही वे इस कोर्स को करेंगे, तो इसलिए 18 महीना में कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जो 10th के बाद आईटीआई करते हैं और आईटीआई के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा उनको करना होता है, तो आईटीआई करने के बाद उन्हें 1 वर्ष का छूट दिया जाता है और जो डिप्लोमा का वैल्यू होता है वह 3 वर्ष की भांति ही होता है। उसी प्रकार जो साइंस बैकग्राउंड से जो होते हैं और 3 वर्षीय डिप्लोमा करना चाहते हैं उन्हें भी 1 वर्ष का छूट दिया जाता है। जो डिप्लोमाधारी होते हैं, यदि आईटीआई किया, डिप्लोमा 3 वर्ष के जगह पर 2 वर्ष में कंप्लीट कर लिया और फिर डिप्लोमा करने के बाद यदि वो बीटेक करना चाहता है तो 4 साल के बदले 3 साल में हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो प्रारंभ से ही
ऐसी सुविधाएं देती जा रही हैं सरकार या फिर यूजीसी जो भी है। तो इस मामले में भी वही है कि चूँकि इसमें कोर्स करने वाले जो शिक्षक थे, नहीं कि विद्यार्थी थे। जैसे बीएड में विद्यार्थी हैं या आम डीएलएड जो होता है उसमें विद्यार्थी हैं, लेकिन एनआईएस के द्वारा जो 2017-19 सेशन में जो डीएलएड करवाया गया उसमें शिक्षक थे, और वो शिक्षक कई वर्षों से, कोई 5 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई साल, 1 साल, कोई 2 वर्ष से पढ़ा रहे थे, उन्हें जो है ट्रेंड किया गया। तो खैर जो भी बात है डीएलएड के पक्ष में जो पॉजिटिव बातें हैं वो हमारे और आपके द्वारा सोशल मीडिया पर बात करने से सिर्फ नहीं होगा। एनआईएस डीएलएड के तरफ से जो वकील हैं उन्हें मजबूती से रखना होगा, और इसमें एनआईओएस तो पार्टी है ही, एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए ताकि एनआईएस डीएलएड के पक्ष में वो अपनी बातों को रख सके। और यदि एनआईएस डीएलएड को मान्यता प्रदान होता है तो उस आधार पर बीएड को जो ब्रिज कोर्स कराया गया है एनआईएस के द्वारा, जिसमें लगभग 79,000 बीएड धारी जो हैं वो उस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से लगभग मैंने कुछ एक जो है 10% मुश्किल से होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे, तो उससे भी मान्यता प्रदान किया जाना चाहिए। और 79,000 जो लोग एनआईओएस से ब्रिज कोर्स कर रखे हैं उनका जॉब तो सुरक्षित होगा प्राइमरी में, क्योंकि यह जिस प्रकार एनआईएस डीएलएड को राज्यसभा लोकसभा से बिल पास कर विधेयक बना करके और कोर्स का डिजाइन किया गया एनसीटी के द्वारा, उसी प्रकार बीएड ब्रिज कोर्स के साथ भी है, तो उन्हें भी किया जाना चाहिए। अब जो ब्रिज कोर्स नहीं कर सके हैं, नहीं कर पाए हैं, अब उसमें 11 अगस्त 2023 वाला फैसला किस प्रकार से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर लागू करवाती है, तो यह 9 अक्टूबर वाले बिहार का जो एसएलपी दायर है उसकी फैसला से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मामला दिन पर दिन जो है पेचीदा होते जा रहा है। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मामला चाहे एनआईएस डीएलएड का हो या बीएड का हो, यदि फैसला नेगेटिव आता है, यानी कि एनआईएस डीएलएड को यदि अवैध करार कर दिया जाता है, बीएड ब्रिज कोर्स को यदि अवैध करार दिया जाता है, तो या फिर बीएड को जिस प्रकार से 1 to 5 के लिए अयोग्य करार दिया गया है, तो इसका प्रभाव सिर्फ वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उस कोर्स के आधार पर जितने भी अब तक नियुक्तियां हुई हैं 2019 के बाद से, क्योंकि 2019 में वो कंप्लीट हुआ था, उन सभी भर्तियों पर पड़ेंगी। क्योंकि यदि उन्हें रखा जाता है तो जो अब तक वंचित रह गए हैं, क्योंकि सरकार 5 साल से वैकेंसी दे नहीं रही थी, यूपी में देखिए वैकेंसी नहीं आ रही है, अब भारत के कई अलग राज्यों में वैकेंसी नहीं आ रही हैं, तो लड़ेंगे ही कि यदि उन्हें योग्य माना जा रहा है तो हमें योग्य क्यों नहीं माना जाएगा। 18 महीने का कोर्स यदि आप कह रहे हैं, हालांकि है नहीं, कोर्स 24 महीने का 18 महीने में कंप्लीट कराया गया, तो यदि आप उसे अवैध कर रहे हैं, करार कर रहे हैं, तो उसी कोर्स के आधार पर यदि सरकारी जो शिक्षक थे पहले से, उन्हें यदि योग्य माना जाता है, तो फिर जो अब तक सरकारी नौकरी में नहीं हैं, ऑनगोइंग हैं, जो प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी नौकरी की चाहत रख रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं योग्य माना जाएगा। तो मामला काफ़ी पेचीदा है। बीएड वालों को बाहर किया तो मामला पेचीदा है कि नहीं है? बहुत पेचीदा है। अब मान लीजिए बीएड वाला को ये 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया। अब सब पूरा देश कन्फ्यूज है कि लागू कब से होगा, 28/6/2018 से लागू होगा कि 25 नवंबर 2021 से लागू होगा कि 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, सब कन्फ्यूज हैं। अब उसमें जो पूर्व में बहाल हो चुके हैं उनके साथ क्या करना है, इसके लेकर के भी सारे कन्फ्यूज हैं। तो ये सारा जो है पेचीदा 2018 के बाद से 2017-18 में मोदी सरकार, केंद्र सरकार, अब एनसीटी, पता नहीं बिना होमवर्क किए हुए अनप्लान तरीके से कैसे इन सारी चीज़ों को लाए हैं सामने की। जब से आई है ये गजट या फिर इस प्रकार से जो विधेयक लाया गया है और विशेष कोर्स कराए गए हैं, उसके बाद से सिर्फ केस ही लोग लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में कई महीनों तक केस लड़ा गया, लाखों रुपए जो है अभ्यर्थियों का उसमें खर्च हुए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कब तक केस लड़ा जाएगा, और उसमें भी अभ्यर्थी चूँकि नौकरी का सवाल है तो वे जैसे भी चंदा इकट्ठा करेंगे ही, और महंगा से महंगा वकील उतारने का प्रयास भी करेंगे अपने पक्ष से ताकि बचाया जा सके। तो अभी भी खर्च होंगे। तो कुल मिलाकर के इतना खर्च हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों से एनआईएस डीएलएड भले ही सस्ता में हो गया, लेकिन खर्च इतने हो जाएंगे चंदा देते देते, भाग दौड़ हेन तेन करते करते, कि प्राइवेट से भी महंगा पड़ जाएगा। जो 1.5 लाख रुपये खर्च करके जो रेगुलर जो डीएलएड कर रहे हैं लोग, उससे भी महंगा पड़ जाएगा। तो ये सारा बात है, अभी सब भुगतना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को, चाहे बीएड के हों, डीएलएड के हों, इन्हें सिर्फ सरकार और एनसीटी की गलतियों के कारण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद बनाए रखें,
माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें, कुछ अच्छा ही होगा। इंतज़ार करें, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएँगे आप बताने के लिए। धन्यवाद।